जय हिंद दोस्तों। यूएनएससी में चीन ने जापान का विरोध किया, लेकिन भारत को वीटो पावर मिलने का समर्थन कर दिया। जो चीन हमेशा भारत के वीटो पावर मिलने को लेकर रोड़ा बनता आया था। इसी पर पाक मीडिया की बेचैनी और वीडियो के अंत में रिएक्शन। अगर आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करके कमेंट में जय हिंद जरूर लिखिए। उस चीन ने दे दिया है जो भारत को वीटो पावर मिलने को लेकर हमेशा रोड़ा बनता आया है। दरअसल यूएनएससी रिफॉर्म पर चीन ने भी अपना पक्ष रखा है। चीन की तरफ से यूएन के स्थायी दूत ने बयान दिया है। चीन ने इस बैठक में भारत का विरोध नहीं किया है। चीन ने G4 के सिर्फ जापान का विरोध किया है। चीन का कहना है कि जापान जिस तरह से ताइवान के मुद्दे पर मुखर है, उसे साबित होता है कि जापान यूएन की स्थायी मेंबरशिप मांगने का कोई अधिकार नहीं रखता। चीन ने जापान पर शांति भंग करने का आरोप लगाया। चीन ने कहा कि जापान को अगर मेंबरशिप देने की कोशिश हुई तो हम इसका खुलकर विरोध करेंगे। यानी कि चीन ने खुले तौर पर भारत का भी समर्थन कर दिया है। मैं समझता हूं कि ये दैट इज समथिंग व्हिच इज रिक्वायर्ड कि हमें इस पार्टनरशिप को बचाना है, क्योंकि हमें अमेरिका असला उस तरह नहीं देगा और हम अमेरिकी असला अफोर्ड भी नहीं कर सकते। और चाइना जो है वो हमारा एक लॉन्ग पार्टनर है। ये कोई वो नहीं है, कोई वो जिसे कहते हैं कोई छोटा मोटा ताल्लुक नहीं है, बड़ा पुराना ताल्लुक है। ताल्लुकात बीच में। अगले दिन मैं जनरल आसम मुनीर का कहीं स्टेटमेंट सुन रहा था, उन्होंने कहा कि हम एक दोस्त को दूसरे दोस्त पे कुर्बान नहीं करेंगे। उसका प्रिंसिपल ये है कि जो रूल्स हैं जो यूनाइटेड नेशंस के बनाए गए, वो बनाए गए थे 1945 में, कि ये जो फाउंडर्स हैं उन्होंने बोल दिया कि ये सिस्टम कभी चेंज होना ही नहीं चाहिए। यानी कि ब्रिटेन, यूएसए, ये सबने मिलकर उसी वक्त प्लान कर लिया था कि कभी ना कभी इन सारी बड़ी कंट्रीज की पावर्स कम होगी। सिस्टम ही ऐसा बना दो कि कभी इसके अंदर चेंज हो ही ना सके। और ये जो सिस्टम था ये बनाया गया था उस वक्त की पावर्स के हिसाब से, ना कि आज की पावर्स के हिसाब से। ब्रिटेन तो कोई ग्लोबल फोर्स नहीं है, इसकी कोई औकात नहीं है पूरी दुनिया में। और भाई 150 लोगों की टीम को लेकर भारत में भीख मांगने आया हो। आप सोच के देखिए ये यूके का हाल है। और भारत राइज कर रहा है, यूके डिक्लाइन कर रहा है, लेकिन सीट नहीं छोड़ेगा। अब आते हैं रियलिटी के ऊपर। अनकंफर्टेबल ट्रूथ है ये। गेटिंग वीटो पावर ये डिजर्व करने का मैटर नहीं है, ये पावर पॉलिटिक्स का मैटर है। भाई अगर आपको रिफॉर्म भी करना है तो आपको अप्रूवल चाहिए इन 5 कंट्री से, जिसमें यूके चाइना ये सारे लोग आते हैं। वो अपनी पावर को छोड़ेंगे क्यों? जब उनको पावर मिल गई और परमानेंटली मिल गई, वो छोड़ेंगे नहीं। अगर चेंज करने की बात बोलोगे तो वीटो पावर यूज कर लेते हैं। चाइना आपको सपोर्ट क्यों करेगा यूनाइटेड नेशंस में? आंसर सिंपल है, ये कभी भी आपको सपोर्ट नहीं करेंगे, आपको वीटो पावर नहीं लेने देंगे। और भारत फेस क्या कर रहा है? आप सोच के देखिए कि अगर आप यूनाइटेड नेशंस को अगर आप देखें उसके काम करने के तरीके को, यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, मिडिल ईस्ट में आग लगी पड़ी है, यूएन ने क्या कर दिया? पैरालाइज हुआ पड़ा है पूरा सिस्टम। वीटो के ऊपर वीटो यूज की जा रही है, डेडलॉक के ऊपर डेडलॉक किया जा रहा है। क्लाइमेट चेंज के ऊपर कोई काम नहीं, एम्प्टी प्रॉमिसेस हैं। कोविड-19 हुआ, इन्होंने वैक्सीन की डिस्क्रिमिनेशन करनी शुरू कर दी, ट्रैवल बैन लगा दिए। और यूनाइटेड नेशंस किसी भी चीज को प्रोटेक्ट करने में असमर्थ है। और जब यहाँ आती है ट्रेड और टेक्नोलॉजी की बात आती है, तो वेस्ट ने पूरा कंट्रोल किया हुआ है रूल्स को। उनके रूल्स के हिसाब से दुनिया को चलना पड़ता है। सप्लाई चेन्स को कंट्रोल करके रखा हुआ है। यानी कि हर चीज के ऊपर कंट्रोल है वेस्ट का। और सिक्योरिटी काउंसिल किसी भी चीज को वो टैकल करता ही नहीं है, कोई रूल बनाता ही नहीं है, क्योंकि कंट्रोल भी वेस्ट के पास और वीटो पावर भी उन्हीं के पास। अब आते हैं ब्रूटल ट्रुथ के ऊपर, जो कोई बात नहीं करता। यूनाइटेड नेशंस इररेलेवेंट हो चुका है और भारत ने देख लिया कि ये टूटा हुआ सिस्टम, इसके अंदर अगर वीटो पावर बिल भी किया, फर्क क्या पड़ेगा? ये जो यूनाइटेड नेशंस है, ये 2025 का यूनाइटेड नेशंस नहीं है। ये आज भी 1945 वाला पावर डायनेमिक्स वाला जो यूएन था वही है। अगर हमें परमानेंट सीट मिल भी जाए, क्या चेंज हो जाएगा? क्या फर्क पड़ जाएगा? सिर्फ ये कि हमारे पास परमानेंट सीट है, दैट्स इट। क्या आप कोई काम करवा पाएंगे दुनिया में? क्या आप यूक्रेन और गाजा की जो प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करवा पाएंगे? क्या क्लाइमेट के ऊपर जो प्रॉब्लम्स है उसको फेस कर पाएंगे? कुछ भी नहीं। जो ये अनफेयर ट्रीटमेंट देते हैं डेवलपिंग कंट्रीज को, क्या उसको चेंज कर सकते हैं? कुछ भी नहीं होगा। तो भारत ने स्ट्रेटेजी को ही चेंज कर दिया। हमें यूएन की परमानेंट सीट नहीं चाहिए। तो चाहिए क्या भैया? हमने बोला हम अपना ही यूएन बना देंगे। वो कैसे? भाई एक तो पहली बात है, आप अपने कंट्री में रिफॉर्म कीजिए, ये यूएन के चक्कर में जाने की जरूरत नहीं है। हमने अपना केस बड़ा लाउड एंड क्लियर है। पहली बात, हमने G20 को एक बिल्कुल यूएन के बराबर लाकर हमने खड़ा कर दिया। फिर आपको मालूम है ब्रिक्स के अंदर हम ऑलरेडी बहुत तेजी से आगे चल रहे हैं। फिर बायलैटरल रिलेशनशिप्स हमने इन सारी G20 ब्रिक्स की कंट्रीज के साथ हमने और भी ज्यादा तेज कर लिए है। तीसरा और बहुत इंपॉर्टेंट, हमने ऑल्टरनेटिव प्लेटफॉर्म जो अपना बनाया है उसका दबदबा इतना ज्यादा है कि सारे कंट्रीज एक लाइन में बात करते हैं, कोई ऊपर नहीं कोई नीचे नहीं, सबके पास वीटो पावर। सब मेंबर जो हैं दे आर हैविंग अ वॉइस फॉर द फर्स्ट टाइम। और वर्ल्ड को पता है, दुनिया को पता है मोदी जी कर क्या रहे हैं।
मोदी जी यूएन के अंदर कोई बात कर ही नहीं रहे। हाँ, हम बात करते जरूर हैं कि हमें वीटो पावर देनी चाहिए, लेकिन हमारे साथ अफ्रीका को, लैटिन अमेरिका को, जापान को भी मिलनी चाहिए। 12 परमानेंट सीट होनी चाहिए और जो मेजोरिटी वोट होगा, कोई वीटो पावर नहीं, वोटिंग कीजिए, जो मेजोरिटी वोटिंग होगा उसके हिसाब से दुनिया चलेगी। ये है जो भारत कर रहा है। हमें वीटो पावर ना चाहिए, और अगर मिल भी गया तो आप कुछ घंटा चेंज नहीं कर सकते दुनिया का। हम क्या कर रहे हैं? एक ही बात, सिर्फ सिंबॉलिक। वीटो पावर मिल गया, नहीं चाहिए हमें चाहिए मिलिट्री स्ट्रेंथ। हमने कैपेबिलिटी बनानी शुरू कर दी। हमें चाहिए इकोनॉमिक पावर बनना चाहिए, हमने बनना शुरू कर दिया। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट चाहिए, हम वो काम कर रहे हैं। मैटर नहीं करता कि आपको यूएन की सीट है कि नहीं है। ये सोशल मीडिया के ऊपर जो इतना पागलों की तरह वीडियो बन रही है, मुझे दुख होता है कि लोग कितनी जल्दी बेवकूफ बन जाते हैं इन चीजों के ऊपर। मीन्स कि अगर हम आज अमेरिका के करीब हैं तो हम चाइना को कुर्बान नहीं कर देंगे। अब चाइनीज बड़े सवाल उठा रहे हैं, इंडियंस इस सवाल को उठाएंगे, पिक करेंगे। समझ रहे हैं जनाब? सो इस चीज को दे मस्ट अंडरस्टैंड दैट, इस चीज को समझना चाहिए और बड़े क्लियरली समझना चाहिए और बड़े कंफर्टेबली समझना चाहिए। अब मुझे इस चीज़ की समझ नहीं है कि हमारी लीडरशिप जो है वो, अभी फॉर एग्जांपल जब चाइना और पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान की जंग हुई तो पाकिस्तान की लीडरशिप चाइना गई है। आई थिंक मिलिट्री लीडरशिप गई है चाइना, पॉलिटिकल लीडरशिप नहीं गई। पॉलिटिकल लीडरशिप नहीं गई, मिलिट्री लीडरशिप गई है। अब देखते हैं कि क्या निकलता है इसमें हमारे लिए, क्योंकि हमें अगर ये इंडियंस ये पार्टनरशिप तोड़ते हैं, ठीक है। अब पाकिस्तान तो बार बार इंडियन चाइनीज को ये कहता रहा कि हमारे लिए मसला ये है कि हम भाई साहब वो जैसे कहते हैं ना, इंडिया हमारे प्रॉब्लम क्रिएट करता है, इंडिया इन प्रॉक्सीज को सपोर्ट करता है, लेकिन नॉट इवन वंस चाइनीज ने इंडियंस को ये कहा है कि आप ये हमारे बंदे मरवा रहे हैं। एक दफा भी नहीं उन्होंने कहा, एक दफा भी नहीं उन्होंने कहा। इस चीज को जहन में रखें। अब वो कहेंगे आए, हम सी पैक या BRI का हिस्सा नहीं है, लेकिन हम आपके साथ हर तरह का काम करना चाहते हैं। हम आपके साथ हर तरह का काम करना चाहते हैं। हम हर तरह का, ये देखें, ये फैक्टर है, इसको समझना चाहिए। वो कहते हैं अब हमें भी इस चीज़ को सोचना है कि इंडियंस जो हैं वो कहीं हमारे अंदर या हमारे लिए क्या चीज़ें सोच रहे हैं, हमारे लिए क्या क्या सोच रहे हैं इंडियंस। और जो बहस इंडियन पार्लियामेंट के अंदर हुई थी, याद रखिएगा, जो मैं आपको बताने लगा हूं, जो बहस इंडियन पार्लियामेंट के अंदर हुई थी उसको ज़हन में रखें कि ये पाकिस्तान और चीन की पार्टनरशिप को हमें तोड़ना है। ये बहस हुई थी इंडियन पार्लियामेंट के अंदर, लेकिन क्योंकि अमेरिका इंडिया को बहुत कुछ दे रहा था, फॉर अ मोमेंट वो भूल गए और इंडियंस भी नाराज हो गए अमेरिका से कि जो इंडिया को चाहिए बड़ा स्लो आ रहा है। टेक्नोलॉजी, तेजास के लिए जो चीज़ें आनी थी, जेट्स के लिए इंजन आने थे, ठीक है, वो सारा बहुत स्लो है। और इंडियंस को ये चीज़ सारी बात बुरी भी लगी, इंडियंस को ये बात बुरी भी लगी। अब हम देखते हैं कि हमें क्या इसमें से होता है, क्या मिलता है, क्या चलता है। बहरहाल आपको मैं एक चीज़ बड़े क्लियरली और गारंटी से कह सकता हूँ कि अब इंडिया विल वर्क ऑन ब्रेकिंग दिस पार्टनरशिप। आपको जो डॉक्टर, तो दोस्तों, वैश्विक राजनीति का संतुलन एक नए मोड़ पर पहुंच गया है। यह घटना संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद UNSC के सुधार और उसमें भारत की स्थायी सदस्यता के सवाल पर चीन का बदला हुआ रुख। हम सब जानते हैं कि वर्षों से चीन उन देशों की अगुवाई में आ रहा है जो भारत को वीटो पावर और स्थायी सदस्यता देने के खिलाफ लगातार अड़ंगा लगाते रहे हैं। विश्व राजनीति में चीन की इस स्थिति को एक बड़ी बाधा के रूप में देखा जाता रहा है, लेकिन इस बार संयुक्त राष्ट्र संघ में हुए सुधारों पर महत्वपूर्ण चर्चा के दौरान चीन ने अपना स्वर बदला है, अपना दृष्टिकोण बदला है और पहली बार भारत के मुद्दे पर चुप्पी साध ली है, जो स्वयं में एक संकेत है। इस बैठक में G4 देशों की सदस्यता के सवाल पर चीन ने अपना पक्ष रखा और ध्यान देने वाली बात यह है कि जहां चीन ने जापान का खुलकर विरोध किया, वहीं भारत पर उसने एक शब्द भी नकारात्मक नहीं कहा। यह साधारण बात नहीं है, यह वही चीन है जिसने हमेशा भारत की राह रोकने में कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन इस बार स्थिति बिल्कुल अलग रही। चीन ने कहा कि अगर जापान को स्थायी सदस्यता देने की कोशिश की गई तो वह हर स्तर पर इसका पुरजोर विरोध करेगा। लेकिन इस पूरी चर्चा के बीच भारत पर चीन का मौन रहना एक गहरा संदेश देता है। यह संदेश है भारत की बढ़ती वैश्विक भूमिका को स्वीकारना। यह संदेश है
भारत की आर्थिक, सामरिक और कूटनीतिक ताकत का सम्मान करना। और यह संदेश है एशिया में बदलते शक्ति संतुलन का संकेत। इन सभी कारणों से दुनिया पहले ही भारत को यूएनएससी में स्थायी सदस्यता का पात्र मानने लगी थी और अब चीन का यह रवैया इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में देखा जा रहा है। चीन का यह बदला रुख भारत के बढ़ते कद को न केवल स्वीकार करता है बल्कि यह भी दर्शाता है कि चीन अब समझ चुका है कि अंतरराष्ट्रीय मंच पर भारत की आवाज को अब चीन के लिए भी नजरअंदाज करना संभव नहीं है। यह बदलाव उस भविष्य की झलक है जहां भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य के रूप में अपनी भूमिका निभाएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।